Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ और सब्जेक्ट मैथ्स में हमने लिया था चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर थर्ड में इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया है, एक्सरसाइज 3.1 फिनिश कर दी है और 3.2 का कर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। आज हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका? Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। क्लियर? यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, इस क्वेश्चन में भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर उन वैल्यूज को इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है और m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या इक्वेशन है हमारे पास? इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, यहाँ आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, यहाँ आ जाएगी सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाता है आपके पास? इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, so 2x is equals to 11 minus 3y, so x is equals to 11 minus 3y upon 2, ये आ जाएगी क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x is equals to 11 minus 3y upon 2 in सेकेंड। करिए पुट। क्या है मेरे पास? इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं अभी हम लोग। क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2 के साथ 2 कट गया, ये आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये आ जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24। So minus 7y is equal to minus 24 minus 11. Clear? So minus 7y is equals to 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितने आ जाएंगे? 5 और 3 35। ठीक है, यहाँ पे अब y is equals to माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस के साथ माइनस कटा, 7 5 35, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। क्लियर? यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी? 5। अब पुट करेंगे ये वैल्यू किसमें? पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 इन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में पुट करते हैं y की वैल्यू। y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, करिए पुट x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y कितना 5 अपॉन 2, सो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 is 15 अपॉन 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2। क्लियर? x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। आपको उसने एक इक्वेशन दी थी, उसने बोला था, क्या इक्वेशन थी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? m की। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? m की। सो y की जगह y की वैल्यू लिख लेती हूँ, x की जगह x की वैल्यू। ठीक है, सो y कितना था मेरे पास? 5 इज इक्वल्स टू m, x कितना मेरे पास? माइनस 2 प्लस 3। क्लियर? अब क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, 3 को इस तरफ ट्रांसपोज करिए, ये कितना आएगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। ठीक है, सो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू m। इसको काट के मेरा पास m आ जाएगा माइनस 1। क्लियर? ये निकल गई आपकी m की वैल्यू। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। हमें x और y की पहले वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद एक इक्वेशन में दी हुई थी, उसमें y और x की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकालनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर? सॉरी सेकेंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने फॉर्म करनी है पहले लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम से, और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। आपको डिफरेंस दिया हुआ है दो नंबर्स का 26, ठीक है, और उसमें से एक नंबर जो है ना वो 3 टाइम्स है दूसरे का। ठीक है, आपने दोनों नंबर्स को निकालना। सो मेरा सोल्यूशन क्या कहता है, पहले मुझे लेट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगी लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, क्या, सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या आ रही है, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है मेरी कंडीशन, मेरी बन रही है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 के बराबर, ये बन रही है। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मेरे पास जो बन रही है वो है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी मेरा जो x होगा ना वो 3y के बराबर होगा। क्लियर, देखो मिल गई मुझे फर्स्ट और सेकंड। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो सेकंड जो इक्वेशन थे उसमें तो उसने वैल्यू दे रखी है x की, तो मैं यही वैल्यू पुट कर दूंगी किसमें, फर्स्ट में। मैं यहाँ लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट। क्लियर, अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट में जब उसको पुट करना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं लिख दूंगी यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 26 था, तो यहाँ पे x का आ जाएगा मेरा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, या इट मीन्स कि y इज इक्वल टू 13 के बराबर। y मेरा कितना आ गया, 30। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं किस में पुट करूंगी, सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन सेकंड। सो ये आ गया x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 39। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। सो आपके पास जो दो नंबर निकल आए हैं वो क्या है, हम लिखेंगे, मैं लिखूंगी हेंस द फर्स्ट नंबर is equals to 39 and second number is equal to 13। क्या, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब तो इस स्टेटमेंट में ही आपको दी होगी, उससे क्वेश्चन भी बनानी है आपने और उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है लार्जर एंगल जो होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का, उसके छोटे एंगल से एक्सीड कर रहा है वो 18 डिग्री, आपको फाइंड करना है। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल जिनका सम जो होगा ना, सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे उसने बोला कि दो एंगल्स हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर, उनका सम कितना होगा सप्लीमेंट्री, ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें से जो लार्जर एंगल है ना वो उसका वो जो है वो दूसरे स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, आई होप कि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करना है इसको। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे। क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी लेट लार्जर एंगल बी एक्स और स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं, मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन की सम ऑफ टू एंगल्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमें। अब सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी मेरी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला उसने कि लार्जर एंगल छोटे एंगल से 80 ज्यादा है, यानी वो कुछ ऐसे होगा x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई के बराबर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। देखो सेम फर्स्ट पार्ट की तरह कि हमें एक सेकंड इक्वेशन में ही एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब यही वैल्यू मैंने फर्स्ट में पुट कर देनी है, तो करिए पुट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए इसको। ठीक है, क्या आ जाएगी ये मैं लिखूंगी यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, सो 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, सो 18 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 162। ठीक है, 162, y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 81, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 81। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। हमने सेकेंड इक्वेशन में ही उसने x वेरिएबल की वैल्यू दे दी थी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे पास 81। अब ये y की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगी, सेकेंड में। मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81 इन सेकेंड। ठीक है, क्या है x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, x इज इक्वल टू 99। ये आ जाएगा आपकी 99, यानी हमारा जो लार्जर एंगल होगा देयरफॉर लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। ठीक है, अच्छे से समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका फाइंड द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 balls for rupees 3800. लेटर शी buys 3 बैट एंड 5 balls for rupees 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कोच ने क्या डिसाइड करा है, वो कह रहा है कि अगर वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है तो उसके पैसे उसको लगते हैं 3800। उसी तरीके से 3 बैट्स और 5 बॉल्स देता है तो उसको पैसे लगते हैं 1750। आपने कॉस्ट बतानी है हर एक बैट की और हर एक बॉल की। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, मैं लिखूंगी लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी वाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है मेरी आ रही है कि मैंने 7 बैट्स खरीदे प्लस 6 बॉल्स खरीदे बाई कितने रुपीज के 3800। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है हमारी आ जाती है 3 बैट प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750 की। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर, अब वैसे ही जैसे पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है इसको, तो इसमें भी पहले मैं क्या लूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। दैट मीन्स कि हमारा आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। क्लियर, अब पुट करेंगे ये पुट द
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, इसमें इन इक्वेशन सेकेंड। सो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7y 1750। इसमें करेंगे हम x की वैल्यू को पुट कर, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, सो इसको पैक कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y, या 7 5 35 लिख सकते हैं हम लोग, इजिकल्स टू 1750। अब 7 को मैं ले जाऊंगी राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा 11400 माइनस 18y माइनस ये आ जाएगा प्लस 35y इज इक्वल्स टू, करिए मल्टीप्लाई 1750 को किसके साथ, 7 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 12250। ठीक है, सो y वेरिएबल वाली इस तरफ रखूंगी, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। ठीक है, करिए माइनस, क्या आ जाएगा इसका 17y इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है आपका 850। क्लियर, यानी y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। ठीक है, जहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई 50। ठीक है, इसको मैं काटती हूँ तो ये आ जाएगा 50। y अगर मेरे पास आ गया 50, अब 50 की वैल्यू मैं किस में पुट करूँगी, इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू पुट निकालनी है तो मैं उसको करूँगी पुट इक्वेशन थर्ड में। सो मैं लिखूँगी यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर, क्या है अब इक्वेशन थर्ड हमारी, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, यानी x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y कितना है 50 अपॉन 7, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7। ठीक है, करिए माइनस कितना रहता है, ये रहता है 3500 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सो हमने x क्या लिया था, हमने लिया था x कॉस्ट ऑफ 1 बैट। हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹50। क्लियर, ये हो गया आपका पार्ट थर्ड। ठीक है, हम लोग, सो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो थे इसके रिमेनिंग 3 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।